जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन के छुपे हुए प्रश्नों का उत्तर है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि लोग आपके बारे में वे बातें कैसे जान लेते हैं जिन्हें आपने कभी किसी से नहीं कहा? क्यों आपके जीवन की परेशानियां, अशांति और संकट जैसे बार बार आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में आप ही अपनी खुशियों के रहस्य दुनिया के सामने खोल देते हैं? प्रिय भक्तों, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। हर सत्य हर किसी को बताना आवश्यक नहीं होता। जब हम अपने मन के रहस्यों को हर किसी के सामने रख देते हैं तो कई बार वही बातें हमारे दुख और अशांति का कारण बन जाती हैं। शांत रहना, धैर्य रखना और अपनी योजनाओं को समय आने तक अपने भीतर सुरक्षित रखना, यही जीवन की सच्ची समझ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, वचन और रहस्यों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वह जीवन के आधे संकटों से स्वतः ही बच जाता है, क्योंकि संसार में हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होता। इसलिए विवेक के साथ बोलना और सोच समझकर विश्वास करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें ताकि यह दिव्य ऊर्जा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के इस भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। जब इंसान अपने सपनों और योजनाओं को हर किसी के सामने खोल देता है तो अक्सर वही शब्द उसकी राह की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। लोग सुनते तो हैं पर हर कोई शुभचिंतक नहीं होता। कुछ हंसते हैं, कुछ शंका करते हैं और कुछ भीतर ही भीतर ईर्ष्या पाल लेते हैं। फिर वही नकारात्मकता धीरे धीरे मन की शांति को खा जाती है। इसलिए कभी कभी चुप रहकर अपने घावों को सहलाना और अपने सपनों को दिल में छुपाकर रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि अधूरी बातों का शोर आत्मा को थका देता है। जीवन की सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब अपने ही लोग हमारी नीयत पर सवाल उठाते हैं। हम सच्चे मन से जो करना चाहते हैं उसे शब्दों में बयां कर देते हैं, पर सामने से विश्वास नहीं बल्कि तिरस्कार मिलता है। उस क्षण समझ आता है कि हर भावना को दुनिया के सामने रखना जरूरी नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें भीतर की खामोशी ही समझ सकती है, क्योंकि हर कान संवेदनशील नहीं होता और हर दिल सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। कभी कभी इंसान इसलिए हार जाता है क्योंकि उसने अपनी मंजिल से पहले ही अपनी योजना का ऐलान कर दिया होता है। दूसरों की हंसी, तानों और अविश्वास का बोझ उसके कदमों को भारी कर देता है। वह सोचता है कि शायद सच में वह सक्षम नहीं है। यही वह पल होता है जब मौन सबसे बड़ा सहारा बन सकता था, पर शब्दों ने उसे कमजोर कर दिया। जो सपना अभी अंकुर भी नहीं बना था वह लोगों की नजरों की धूप में सूख गया। दुख की सबसे तीखी चोट तब लगती है जब हम अपने मन का राज किसी को सौंपते हैं और वही राज उपहास का कारण बन जाता है। विश्वास टूटने की आवाज बाहर से नहीं आती, वह भीतर गूंजती है और बहुत देर तक गूंजती रहती है। तब समझ आता है कि हर सत्य हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ भावनाएं, कुछ योजनाएं और कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें चुपचाप अपने भीतर संजोकर रखना ही आत्मसम्मान की रक्षा है। शांत जीवन जीने की इच्छा हर किसी की होती है, पर शांति शब्दों की भीड़ में नहीं मिलती। जब हम हर बात साझा करते हैं तो हम अपने मन को दूसरों की राय का कैदी बना देते हैं। फिर हर टिप्पणी दिल को चुभती है, हर ताना रातों की नींद छीन लेता है। लेकिन जब हम सीख लेते हैं कि हर बात कहनी जरूरी नहीं, तब धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगता है। मौन में ही वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को संभाल सकती है और थके हुए दिल को फिर से जीना सिखा सकती है। कभी ऐसा भी समय आता है जब मन बहुत कुछ कहना चाहता है, पर अनुभव सिखा देता है कि हर सत्य बोल देना समझदारी नहीं होता। जब हम अपनी हर योजना, हर उम्मीद और हर संघर्ष को दुनिया के सामने रख देते हैं तो लोग केवल कहानी नहीं सुनते, वे अपनी राय, अपनी शंका और अपनी सीमित सोच भी उसमें जोड़ देते हैं। धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास दूसरों के शब्दों के बोझ तले दबने लगता है। इसलिए कई बार चुप रहना हार नहीं बल्कि अपने सपनों की रक्षा करना होता है। उम्र बढ़ने के साथ यह एहसास गहरा होता जाता है कि सबसे बड़ी ठोकरें परायों से नहीं, अपनों से मिली थीं। हमने भरोसे में आकर अपने मन की गांठें खोल दी, पर सामने से सहारा नहीं, सवाल मिले। तब समझ आया कि हर रिश्ता हमारे संघर्ष को समझने की क्षमता नहीं रखता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले तय करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ साथ चल तो सकती है
पर मन का बोझ नहीं उठा सकती। जब किसी का विश्वास टूटता है तो वह शोर नहीं करता, बस भीतर से थोड़ा थोड़ा खामोश हो जाता है। वह बोलना कम कर देता है, अपने सपनों को छुपाकर रखने लगता है और लोगों की आंखों में झांक कर उम्मीद करना छोड़ देता है। यह खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि एक सीखा हुआ सबक होती है कि हर दिल में जगह बनाना जरूरी नहीं और हर किसी को अपने मन की चाबी देना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अक्सर लोग हमारी असफलता की प्रतीक्षा में रहते हैं ताकि वे यह कह सकें कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। ऐसे में यदि हम अपनी हर कोशिश का ढिंढोरा पीटते रहें तो उनकी नजरें हमारे साहस को कमजोर करने लगती हैं। पर जब हम चुपचाप मेहनत करते हैं और परिणाम आने तक मौन रहते हैं, तब वही लोग चकित रह जाते हैं। शब्दों से नहीं, परिणामों से जवाब देना ही सबसे गहरी शांति देता है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर इंसान समझ पाता है कि सच्ची शांति बाहरी स्वीकृति से नहीं, भीतर की स्थिरता से मिलती है। जो व्यक्ति हर किसी की राय से प्रभावित होता है, वह कभी संतुलित नहीं रह पाता। पर जो अपनी भावनाओं और योजनाओं को संयमित रखता है, वह आलोचना के तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह आत्मा की सुरक्षा है जो हमें टूटने से बचाती है और धीरे धीरे भीतर एक गहरी स्थायी शांति का निर्माण करती है। जब इंसान बार बार अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने रखता है और बदले में उसे केवल संदेह और ताने मिलते हैं, तो उसका दिल धीरे धीरे थकने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसकी सोच ही गलत है, शायद उसका सपना ही छोटा है। लेकिन सच यह होता है कि हर कोई आपकी उड़ान की ऊंचाई समझ नहीं सकता। इसलिए अपने इरादों को हर किसी के सामने खोल देना कई बार अपने ही हौसले को कमजोर कर देना होता है। जो बातें दिल की गहराई में सुरक्षित रहती हैं, वही सही समय पर शक्ति बनकर उभरती हैं। दर्द तब और गहरा हो जाता है जब हम किसी पर भरोसा करके अपना मन हल्का करना चाहते हैं, पर वही व्यक्ति हमारी कमजोरी को चर्चा का विषय बना देता है। उस दिन के बाद शब्दों पर भरोसा उठ जाता है और इंसान खुद में सिमटने लगता है। वह सीख जाता है कि हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं होता, कुछ कंधे केवल देखने के लिए होते हैं कि आप कब गिरते हैं। इसलिए अपने आंसुओं को हर किसी के सामने बहाना समझदारी नहीं, क्योंकि हर आंख में संवेदना नहीं होती। कभी कभी अधूरे सपनों का शोर हमारे ही शब्दों से पैदा होता है। हमने उत्साह में आकर अपने लक्ष्य की घोषणा कर दी, पर जब राह कठिन निकली तो वही लोग हमारी असफलता को याद दिलाने लगे। तब एहसास होता है कि चुपचाप संघर्ष करना कितना जरूरी था। अगर सपना भीतर पलता तो शायद उसकी जड़ें मजबूत होती, पर बाहर की आवाजों ने उसे हिलाकर रख दिया। इसलिए मौन केवल आदत नहीं, बल्कि सपनों की ढाल है। जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें लेने के बाद केवल समय ही उनका साक्षी बन सकता है। यदि हम हर कदम पर दूसरों की सलाह और स्वीकृति खोजते रहें, तो हम कभी अपने मन की आवाज सुन ही नहीं पाते। फिर हमारा जीवन हमारी इच्छा से नहीं, दूसरों की राय से चलने लगता है। इसीलिए कभी कभी अकेले बैठकर बिना किसी को बताए अपने रास्ते तय करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। शब्द कम और विश्वास अधिक हो तो मन स्थिर रहता है। बुढ़ापे की सांझ में बैठा व्यक्ति जब अपने बीते वर्षों को देखता है, तो उसे सबसे अधिक पछतावा इस बात का होता है कि उसने कई बार अपने सपनों को दूसरों की सोच के हवाले कर दिया था। उसने सोचा कि साझा करने से बोझ हल्का होगा, पर बोझ और बढ़ गया। तब जाकर समझ आया कि हर विचार को दुनिया के तराजू पर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें दिल में सुरक्षित रहें तो आत्मा हल्की रहती है और जीवन की शाम अधिक शांत और संतुलित बन जाती है। कभी कभी इंसान अपनी ही सच्चाई का कैदी बन जाता है, क्योंकि उसने उसे हर किसी के सामने उजागर कर दिया होता है। जब लोग उसकी योजनाओं को परखने लगते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, तो उसका आत्मविश्वास दरकने लगता है। वह हर कदम पर सोचने लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे हंसेंगे और कहां कमी निकालेंगे। यही डर उसके भीतर की ऊर्जा को चुपचाप खत्म कर देता है। अगर वही सपना खामोशी में पलता, तो शायद वह मजबूत बनकर एक दिन दुनिया के सामने स्वयं खड़ा होता। शब्दों की भीड़ में कई बार हमारे अपने ही भाव दब जाते हैं। हम किसी से सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, पर सामने से तुलना, तर्क और आलोचना मिलती है। तब दिल समझ जाता है कि हर रिश्ता हमारी नाजुक भावनाओं को संभालने के लायक नहीं होता। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दिल की तह में रखना ही बेहतर है, क्योंकि बाहर की हवा हर दीपक को रोशन नहीं करती, कई बार उसे बुझा भी देती है।
जब इंसान बार बार ठोकर खाता है तो वह दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। उसे लगता है कि शायद वह ही कमजोर है, जबकि सच यह होता है कि उसने अपने संघर्षों को गलत जगह साझा किया। हर कोई हमारे संघर्ष की गंभीरता नहीं समझ सकता। कुछ लोग केवल कहानी सुनते हैं, दर्द नहीं। इसलिए जो अपने आंसुओं को चुपचाप पोंछना सीख लेता है वही धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनता है। जीवन की सांझ में बैठकर जब कोई अपने अतीत को याद करता है तो उसे महसूस होता है कि जिन पलों में वह चुप रहा वे ही पल सबसे शांत थे। जिन दिनों उसने अपनी योजनाओं का शोर नहीं किया उन्हीं दिनों उसने सबसे अधिक प्रगति की। और जिन क्षणों में उसने हर किसी से राय मांगी उन्हीं क्षणों में वह उलझनों में घिर गया। तब समझ आता है कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। हर सपना एक नाजुक पौधे की तरह होता है जिसे शुरुआत में अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। यदि उसे हर नजर के सामने रख दिया जाए तो आलोचना की धूप और ईर्ष्या की आंधी उसे झुका देती है। लेकिन जब वह भीतर की मिट्टी में चुपचाप जड़ें जमाता है तब वह मजबूत तना बनकर उभरता है। इसलिए जीवन की सच्ची शांति इसी में है कि हम कम बोलें, गहराई से सोचें और अपने इरादों को तब तक सुरक्षित रखें जब तक वे परिणाम बनकर स्वयं बोलने न लगें। जब मन बार बार आहत होता है तो वह बोलना नहीं छोड़ता बल्कि भरोसा करना छोड़ देता है। हर बार अपने इरादों को उजागर करने के बाद जब उपहास मिलता है तो आत्मा के भीतर एक खामोश दरार पड़ जाती है। वह दरार दिखाई नहीं देती पर हर ताने के साथ थोड़ी और गहरी हो जाती है। तब समझ आता है कि हर सच्चाई को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे केवल हमारे और हमारे विश्वास के बीच सीमित रहते हैं। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि दुनिया सलाह देने में उदार है पर साथ निभाने में कंजूस। जब हम अपने संघर्षों का ब्यौरा सबको सुनाते हैं तो लोग अपनी समझ से निर्णय सुना देते हैं। कोई हिम्मत तोड़ देता है, कोई डर दिखा देता है और कोई तुलना कर देता है। ऐसे में मन की शांति बिखर जाती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने कदमों की आहट तक को संयम में रखता है वही बिना शोर किए लंबी दूरी तय कर पाता। विश्वास टूटने की पीड़ा शब्दों से परे होती है। जब हम अपने दिल की सबसे कोमल बात किसी के सामने रखते हैं और बदले में उपेक्षा मिलती है तो भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल जाता है। हम सीख जाते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। तब मौन हमारा साथी बन जाता है क्योंकि वह हमें किसी के निर्णय का कैदी नहीं बनाता। मौन में हम खुद को फिर से जोड़ना सीखते हैं। कई बार हम अपने ही शब्दों के कारण असुरक्षित हो जाते हैं। हमने जो राज बताया वही कल चर्चा का विषय बन गया। हमने जो उम्मीद साझा की वही कल मजाक बन गई। यह अनुभव मन को सिखाता है कि हर विचार को आवाज देना जरूरी नहीं। कुछ इच्छाएं तब अधिक पवित्र रहती हैं जब वे दिल की गहराई में चुपचाप पलती हैं। बाहर की दुनिया अक्सर परिणाम देखना चाहती है, प्रक्रिया नहीं समझती। जीवन की लंबी यात्रा के बाद यह एहसास होता है कि शांति पाने के लिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब हम हर आलोचना का उत्तर देना छोड़ देते हैं और हर संदेह का स्पष्टीकरण देना बंद कर देते हैं तब भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। वही स्थिरता हमें सिखाती है कि अपने इरादों को सुरक्षित रखना आत्मसम्मान है और अपने मौन को संजोकर रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है। कभी कभी सबसे गहरा घाव तलवार से नहीं, शब्दों से लगता है। जब हम अपने मन की परतें किसी के सामने खोल देते हैं और वही व्यक्ति हमारी कमजोरी को तौलने लगता है तब आत्मा भीतर तक कांप उठती है। उस दिन के बाद इंसान सीख जाता है कि हर सच्चाई का प्रदर्शन आवश्यक नहीं होता। कुछ भावनाएं जितनी छुपी रहती हैं उतनी ही सुरक्षित रहती हैं क्योंकि दुनिया अक्सर समझने से पहले परखने लगती है। जो व्यक्ति बार बार अपने इरादों का ऐलान करता है वह अनजाने में अपने कदमों पर दूसरों की उम्मीदों और शंकाओं का बोझ रख देता है। फिर हर असफलता केवल उसकी नहीं रहती बल्कि चर्चा का विषय बन जाती है। धीरे धीरे वह खुद को साबित करने की दौड़ में थक जाता है। लेकिन जो चुपचाप अपनी राह बनाता है वह दूसरों की नजरों से दूर रहकर अपने आत्मविश्वास को बचाए रखता है। और जब सफलता सामने आती है तब उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रहती। उम्र के ढलते वर्षों में यह समझ और गहरी हो जाती है कि सबसे अधिक शांति उन दिनों में थी जब हमने कम बोला और अधिक सहा। जिन क्षणों में हमने अपने दुखों को सबके सामने रोया उन क्षणों में हमें सांत्वना कम और सलाह अधिक मिली।
पर जिन रातों में हमने अपने आंसुओं को खुद ही पोंछा, उन रातों के बाद सुबह कुछ अधिक मजबूत होकर आई। शायद इसलिए मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मबल का निर्माण है। हर सपना शुरुआत में नाजुक होता है। यदि उसे हर आलोचना और हर दृष्टि के सामने रख दिया जाए तो वह असमय ही मुरझा सकता है। लोग अक्सर अपनी सीमित समझ से हमारे सपनों की सीमा तय कर देते हैं। हम उनकी बातों को सच मान बैठते हैं और खुद ही पीछे हट जाते हैं। इसलिए कई बार चुप रहना अपने सपने की रक्षा करना होता है, ताकि वह भीतर की मिट्टी में गहराई तक जड़ें जमा सके और सही समय पर स्वयं फल दे सके। जीवन का सबसे बड़ा संतुलन तब आता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति हमारी कहानी का पात्र नहीं है। कुछ लोग केवल राहगीर होते हैं, जिन्हें हमारी मंजिल जानने की आवश्यकता नहीं। जब हम अपने इरादों को सीमित दायरे में रखते हैं, तब हमारा मन अनावश्यक व्याख्याओं और बहसों से मुक्त रहता है। यही मुक्ति धीरे धीरे शांति में बदल जाती है, और वही शांति अंततः हमारे चेहरे पर एक गहरी, स्थायी मुस्कान बनकर बस जाती है। जब मन को बार बार यह अनुभव होता है कि उसकी सच्चाई को समझने वाला कोई नहीं, तब वह स्वयं को समेटना सीख लेता है। वह अपनी इच्छाओं को शब्दों की भीड़ से दूर रखता है और अपने सपनों को दिल की तह में छुपा लेता है। क्योंकि हर बार खुलकर बोलने के बाद यदि केवल आलोचना मिले तो आत्मा थक जाती है। इसलिए चुप रहना कई बार उदासी नहीं, बल्कि अपने टूटते विश्वास को बचाने की एक शांत कोशिश होती है। कई लोग हमारे संघर्ष को कहानी समझ लेते हैं, जैसे वह केवल सुनने भर की बात हो। वे दर्द की गहराई नहीं, केवल उसके परिणाम को देखते हैं। जब हम उनसे सहानुभूति की आशा करते हैं तो वे तर्क और तुलना देने लगते हैं। तब महसूस होता है कि हर दिल में हमारे लिए जगह नहीं होती। कुछ रिश्ते दूरी से ही बेहतर रहते हैं, क्योंकि पास आकर वे हमारे मन की नाजुकता को और अधिक चोट पहुंचा देते हैं। जीवन में सबसे कठिन क्षण वह होता है जब हमें यह समझ आता है कि हमें स्वयं ही अपना सहारा बनना होगा। दूसरों से अपेक्षा करने पर अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। यदि हम अपनी हर योजना का वर्णन करते रहेंगे तो लोग उसे अपनी राय के तराजू पर तौलेंगे। पर जब हम चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि केंद्रित होती है। यही एकाग्रता धीरे धीरे आत्मविश्वास को जन्म देती है। हर बार जब विश्वास टूटता है तो शब्द थोड़े और कम हो जाते हैं। इंसान हंसता तो है, पर पहले जैसी खुलकर नहीं। वह बोलता तो है, पर हर बात नहीं, क्योंकि उसने जान लिया है कि दुनिया में हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग केवल सुनकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ सुनकर निर्णय सुना देते हैं। इसलिए मौन को अपनाना कई बार आत्मसम्मान की रक्षा का एक शांत उपाय बन जाता है। शाम ढलते समय जब जीवन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जिन पलों में उसने स्वयं पर भरोसा किया और कम बोला, वही पल सबसे सुकून भरे थे। और जिन क्षणों में उसने हर किसी की स्वीकृति चाही, उन्हीं क्षणों में मन सबसे अधिक अशांत रहा। तब समझ आता है कि शांति बाहर से नहीं मिलती, वह भीतर की चुप्पी से जन्म लेती है। अपने इरादों को सुरक्षित रखना और अपने मन को सीमित शब्दों में बांधना ही अंततः सच्चे संतुलन की राह बन जाता है। कभी कभी इंसान यह समझने में पूरी उम्र लगा देता है कि हर बात को सबके सामने रख देना साहस नहीं होता। कई बार वह अपनी ही कमजोरी को उजागर करना होता है। जब हम अपने अधूरे सपनों, अपनी योजनाओं और अपने मन की कोमल इच्छाओं को हर किसी के सामने खोल देते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें दूसरों की राय, आलोचना और उपहास के हवाले कर देते हैं। फिर वही शब्द जो हमें प्रोत्साहित करने चाहिए थे, हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला करने लगते हैं। इसलिए मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को अनावश्यक नजरों से बचाकर रखना भी है। दर्द की सबसे गहरी परत वह होती है जो बिना शोर किए भीतर जमा होती रहती है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने मन की सच्चाई साझा करता है और बदले में उसे समझ नहीं बल्कि संदेह मिलता है, तो उसका दिल धीरे धीरे कठोर नहीं बल्कि शांत हो जाता है। वह बोलना कम कर देता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि हर श्रोता संवेदनशील नहीं होता। इस खामोशी में एक पीड़ा भी छुपी होती है और एक सीख भी कि अपने जज्बातों को हर दरवाजे पर दस्तक देने की आवश्यकता नहीं। जीवन के लंबे अनुभव यह सिखाते हैं कि जो सपने चुपचाप भीतर पनपते हैं, वही मजबूत होकर बाहर आते हैं। जिन सपनों का शोर पहले ही मचा दिया जाए, वे अक्सर दूसरों की उम्मीदों और शंकाओं के बोझ तले दब जाते हैं। फिर व्यक्ति अपने लक्ष्य से अधिक लोगों की राय से डरने लगता है। ये डर धीरे
धीरे उसकी गति को रोक देता है। इसलिए कई बार अकेले चलना, बिना घोषणा किए आगे बढ़ना आत्मा को स्थिर और मन को संतुलित बनाए रखता है। जब विश्वास का धागा टूटता है तो वह आवाज नहीं करता, पर भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है। हमने जिसे अपना समझकर मन की चाबी सौंप दी थी, वही कभी कभी हमारे रहस्यों को हल्के में ले लेता है। उस दिन के बाद शब्दों पर भरोसा कम हो जाता है और मौन हमारा रक्षक बन जाता है। ये मौन उदासी नहीं, बल्कि एक ढाल है जो हमें फिर से टूटने से बचाती है और सिखाती है कि हर रिश्ता हमारी गहराई को संभालने की क्षमता नहीं रखता। शांति वही पाता है जो अपने मन को अनावश्यक व्याख्याओं से मुक्त रखता है। जब हम हर कदम का हिसाब देने लगते हैं और हर निर्णय का कारण समझाने लगते हैं, तो जीवन बोझिल हो जाता है। पर जब हम अपने इरादों को सीमित शब्दों में और अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा में बदल देते हैं, तब भीतर एक स्थायी संतुलन जन्म लेता है। यही संतुलन हमें सिखाता है कि हर बात कह देना आवश्यक नहीं, क्योंकि सच्ची सफलता और सच्ची शांति अक्सर बिना शोर किए ही जीवन में प्रवेश करती है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने हर सपने को शब्दों में ढालकर दुनिया के सामने रख देता है, मानो स्वीकृति ही उसकी ताकत हो। पर जब वही दुनिया उसकी योजनाओं पर हंस देती है या उन्हें असंभव बता देती है, तो उसके भीतर संदेह जन्म ले लेता है। वह अपने ही इरादों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। धीरे धीरे उसका साहस कम होने लगता है और वह अपने कदम पीछे खींच लेता है। यदि वही सपना खामोशी में पलता, तो शायद उसकी जड़ें इतनी गहरी होती कि किसी की राय उसे हिला नहीं पाती। हर दिल हमारी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो सकता है, पर हर दिल उसे समझने की क्षमता नहीं रखता। जब हम अपनी कमजोरियों को सबके सामने खोल देते हैं, तो कुछ लोग उन्हें सहारा देने के बजाय तौलने लगते हैं। वे हमारी परिस्थिति को नहीं, हमारी क्षमता को चुनौती देते हैं। यही चुनौती कई बार भीतर की शांति को छीन लेती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने संघर्षों को सीमित दायरे में रखता है, वह अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रख पाता है और अनावश्यक व्याख्याओं से बचा रहता है। जीवन की राह में सबसे कठिन क्षण वह होता है जब हमें यह महसूस होता है कि हमने अपने राज गलत हाथों में सौंप दिए। उस समय पछतावा शब्दों से नहीं, बल्कि खामोशी से प्रकट होता है। हम स्वयं को दोष देने लगते हैं कि क्यों हमने अपनी योजना पहले ही बता दी, क्यों हमने अपनी उम्मीदें जाहिर कर दी। यह आत्मग्लानि मन को भारी कर देती है। तब समझ आता है कि कुछ बातें समय से पहले कह देना स्वयं के साथ अन्याय करना होता है। कई बार हम यह सोचकर बोलते हैं कि साझा करने से बोझ हल्का होगा, पर परिणाम इसके विपरीत निकलता है। लोग हमारी समस्या का समाधान देने के बजाय उसे चर्चा का विषय बना देते हैं। फिर हर मुलाकात में वही प्रश्न, वही जिज्ञासा और वही तुलना सुनने को मिलती है। इससे मन और अधिक उलझ जाता है। इसलिए मौन को अपनाना भागना नहीं, बल्कि अपने मानसिक संतुलन की रक्षा करना है, ताकि हम बिना बाहरी दबाव के अपने निर्णय ले सकें। हर व्यक्ति हमारी यात्रा का साथी नहीं होता। कुछ लोग केवल दर्शक होते हैं जिन्हें हमारी मंजिल की नहीं, केवल हमारे संघर्ष की कहानी में रुचि होती है। यदि हम अपने इरादों को हर किसी के सामने उजागर करते रहेंगे, तो हम अपनी ऊर्जा को बिखेर देंगे। पर जब हम कम बोलकर अधिक कर्म करने लगते हैं, तब भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। यही स्थिरता हमें आलोचना से ऊपर उठाकर उस शांति तक ले जाती है जहां परिणाम स्वयं हमारी ओर से बोलते हैं। जब इंसान अपने जीवन के अनुभवों को बार बार शब्दों में ढालकर हर किसी के सामने रखता है, तो धीरे धीरे वह स्वयं को ही हल्का करने लगता है। लोग उसकी बातों को सुनते हैं, पर हर कोई उसकी गहराई को महसूस नहीं करता। कुछ केवल जिज्ञासा से सुनते हैं, कुछ तुलना के लिए और कुछ आलोचना के लिए। तब मन समझ जाता है कि हर कान भरोसे के योग्य नहीं होता। इसलिए चुप रहना कई बार स्वयं को बचाए रखने का सबसे शांत और सशक्त तरीका बन जाता है। दुनिया में सलाह देने वालों की कमी नहीं, पर सच्चे साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। जब हम अपनी योजना का खुलासा करते हैं, तो लोग तुरंत उसकी कमियां गिनाने लगते हैं। वे अपने अनुभवों की सीमाओं को हमारे सपनों पर थोप देते हैं। यह सीमाएं धीरे धीरे हमारे भीतर भी घर कर लेती हैं और हम वही सोचने लगते हैं जो दूसरों ने कहा। इसलिए अपने इरादों को सुरक्षित रखना आवश्यक है, ताकि वे दूसरों की शंकाओं से दूषित न हो। विश्वास एक नाजुक धागे की तरह होता है, जिसे यदि गलत जगह बांध दिया जाए तो वह आसानी से टूट जाता है। जब हम अपने मन का रहस्य किसी ऐसे व्यक्ति को बता देते हैं जो उसकी कद्र नहीं करता,
तो वह रहस्य बोझ बन जाता है। फिर हर बार उसे याद कर मन पछतावे से भर उठता है। उस दिन के बाद इंसान सीख जाता है कि हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती और हर निकटता सच्ची नहीं होती। कभी चुप रहना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि शब्द हमारे विरुद्ध प्रमाण बन जाते हैं। जो बात हमने विश्वास में कही थी वही आगे चलकर प्रश्न बन जाती है। लोग संदर्भ भूल जाते हैं पर शब्द याद रखते हैं। ऐसे में मौन हमें अनावश्यक विवादों से बचा लेता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बचाए रखते हैं और उसे सही दिशा में लगा पाते हैं। जीवन की परिपक्वता तब आती है जब हम यह समझ लेते हैं कि हर सत्य को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं। कुछ बातें हमारे और हमारे विश्वास के बीच की होती हैं। यदि हम उन्हें हर किसी के सामने रख देंगे तो वे अपनी पवित्रता खो देंगी। इसलिए अपने सपनों, अपने संघर्षों और अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर न करना ही समझदारी है। यही संयम धीरे धीरे मन को स्थिर करता है और जीवन को एक शांत, संतुलित दिशा देता है। कभी कभी मन यह चाहता है कि कोई तो हो जो हमारी हर बात बिना जज किए सुन ले, पर अनुभव सिखा देता है कि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। जब हम अपनी अधूरी योजनाओं और नाजुक भावनाओं को सबके सामने रख देते हैं तो वे चर्चा का विषय बन जाती हैं। लोग उन्हें अपनी सोच के चश्मे से देखते हैं और फिर उसी अनुसार निर्णय सुना देते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अपने इरादों को सीमित रखना और उन्हें समय से पहले उजागर न करना ही मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। जीवन की सबसे बड़ी थकान तब महसूस होती है जब हमें हर कदम का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, सबका हिसाब दूसरों को देने में हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। फिर हम अपने लक्ष्य से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने लगते हैं। यह सोच ही हमें भीतर से अस्थिर कर देती है। यदि हम कम बोलें और अधिक करें तो हमारे परिणाम ही हमारी ओर से उत्तर दे देंगे। जब किसी ने हमारे भरोसे को हल्के में लिया हो तो उसके बाद शब्दों पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। हम पहले जैसे खुलकर नहीं बोल पाते क्योंकि भीतर कहीं एक डर बैठ जाता है कि कहीं फिर वही गलती न हो जाए। यह डर हमें चुप रहने पर मजबूर करता है, पर यही चुप्पी धीरे धीरे हमें आत्मनिर्भर भी बना देती है। हम सीख जाते हैं कि हर भावना साझा करना जरूरी नहीं। कुछ भावनाएं स्वयं के साथ ही अधिक सुरक्षित रहती हैं। हर सपना एक बीज की तरह होता है जिसे अंकुर बनने से पहले अंधेरे में समय चाहिए होता है। यदि हम उसे हर किसी की नजर के सामने रख देंगे तो वह आलोचना की गर्मी और संदेह की आंधी में झुलस सकता है, पर जब वह भीतर चुपचाप मजबूत होता है तो समय आने पर वह स्वयं अपनी पहचान बना लेता है। इसलिए मौन केवल चुप्पी नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो हमारे इरादों को परिपक्व बनाती है। जीवन का सच्चा संतुलन इसी में है कि हम यह पहचान सकें कि किसे क्या बताना है और किसे नहीं। हर व्यक्ति हमारी यात्रा का सहभागी नहीं होता। कुछ लोग केवल राहगीर होते हैं जिन्हें हमारे संघर्षों की गहराई जानने की आवश्यकता नहीं। जब हम अपने मन को अनावश्यक व्याख्याओं से मुक्त रखते हैं तब भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है। यही शांति हमें सिखाती है कि कम शब्द और अधिक कर्म ही सच्ची परिपक्वता का संकेत हैं। जब हम बार बार अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखते हैं और हर बार हमें संदेह, ताने या अनचाही सलाह मिलती है तब भीतर एक अजीब सी थकान जमा होने लगती है। यह थकान शरीर की नहीं मन की होती है। हम सोचते हैं कि साझा करने से समर्थन मिलेगा, पर कई बार समर्थन के स्थान पर शंका मिलती है। यही शंका धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने हर विचार को सार्वजनिक न किया जाए, क्योंकि हर मंच हमारी सच्चाई के योग्य नहीं होता। जीवन की लंबी यात्रा में यह स्पष्ट हो जाता है कि हर रिश्ता हमारे सपनों का संरक्षक नहीं बन सकता। कुछ लोग हमारी महत्वाकांक्षाओं को सुनकर प्रेरित नहीं होते बल्कि असहज हो जाते हैं। वे अनजाने में हमारी सीमाएं तय करने लगते हैं और हमें वहीं रोक देना चाहते हैं जहां वे स्वयं खड़े हैं। यदि हम उनकी बातों को अपने मन में जगह दे दें तो हमारा साहस कम होने लगता है। इसलिए अपने इरादों को संयम में रखना आत्मरक्षा का एक शांत उपाय है। कभी अपने ही शब्द हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। हमने उत्साह में आकर जो घोषणा कर दी वही बाद में हमें स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर करती है। लोग पूछते हैं, याद दिलाते हैं, तुलना करते हैं और हम हर बार स्वयं को साबित करने की कोशिश में उलझ जाते हैं। ये उलझन हमारी ऊर्जा को बिखेर देती है।
यदि वही काम चुपचाप किया जाता तो परिणाम आने तक मन स्थिर रहता और अनावश्यक दबाव से बचा रहता। जब व्यक्ति यह सीख जाता है कि हर काम भरोसे के योग्य नहीं, तब उसके भीतर एक परिपक्वता जन्म लेती है। वह अपनी भावनाओं को हल्के में बांटना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि हर मुस्कान सहानुभूति नहीं होती और हर निकटता सच्चाई नहीं होती। यह समझ उसे थोड़ी उदासी देती है, पर साथ ही एक गहरी स्थिरता भी देती, क्योंकि अब वह अपनी शांति को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं रहने देता। सच्ची शांति वहीं मिलती है जहां शब्द कम और विश्वास अधिक होता है। जब हम अपने सपनों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें समय से पहले प्रदर्शित नहीं करते, तब हम उन्हें बाहरी नकारात्मकता से बचा लेते हैं। धीरे धीरे वही सपने परिपक्व होकर परिणाम में बदलते हैं। तब किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सफलता स्वयं बोलती है। और उस क्षण हमें एहसास होता है कि मौन केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और शांत रखने की एक गहरी कला है। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति हमारी यात्रा की गहराई को समझने की क्षमता नहीं रखता। हम उत्साह में आकर अपने सपनों को शब्द दे देते हैं, पर सामने वाले की सीमित सोच उन्हें छोटा बना देती है। धीरे धीरे हम भी वही सीमाएं स्वीकार करने लगते हैं। यह स्वीकार्यता हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है। इसलिए अपने इरादों को समय से पहले उजागर न करना ही समझदारी है, ताकि वे दूसरों की धारणाओं से प्रभावित न हों और अपनी पूरी शक्ति के साथ विकसित हो सकें। जब हम अपने संघर्षों को बार बार दोहराते हैं, तो वे हमारी पहचान बन जाते हैं। लोग हमें हमारी कोशिशों से नहीं, हमारी शिकायतों से पहचानने लगते हैं। ये पहचान मन को और अधिक बोझिल कर देती है। यदि हम चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और अपनी पीड़ा को हर मंच पर साझा न करें, तो हमारा ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर केंद्रित रहता है। यही केंद्रित ऊर्जा अंततः हमें भीतर से मजबूत बनाती है। विश्वास का टूटना अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे घटित होता है। हर बार जब हमारी कही हुई बात हल्के में ली जाती है, तब भीतर एक परत और जम जाती है। हम खुलकर बोलने से पहले सोचने लगते हैं कि क्या यह सुरक्षित है। यह सोच हमें सतर्क तो बनाती है, पर साथ ही हमें सिखाती है कि अपने मन की चाबी हर किसी को नहीं देनी चाहिए। जो बातें हमारे लिए मूल्यवान हैं, उन्हें सुरक्षित रखना ही आत्मसम्मान है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अधिक बोलते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे निर्णयों को समझें, हमारी योजनाओं की सराहना करें। पर जब ऐसा नहीं होता, तो निराशा जन्म लेती है। यह निराशा हमें भीतर से कमजोर कर देती है। यदि हम कम शब्दों में अधिक कर्म करें, तो हमें स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हमारे परिणाम ही हमारी सच्चाई का प्रमाण बन जाएंगे। आखिरकार शांति का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें कितनी संयमितता से संभालते हैं। जब हम हर बात का खुलासा करने से बचते हैं और अपने इरादों को सुरक्षित रखते हैं, तो हम अपने मन को अनावश्यक उलझनों से बचा लेते हैं। यही बचाव धीरे धीरे एक स्थायी संतुलन में बदल जाता है, और इसी संतुलन में वह गहरी शांति छुपी होती है, जिसकी तलाश में इंसान पूरी उम्र भटकता रहता है। जब हम अपने मन की हर परत को लोगों के सामने खोल देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी भावनाएं भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। लोग उन्हें सुनते हैं, पर उनमें वही गहराई नहीं देख पाते जो हमने महसूस की होती है। कुछ लोग तुलना करते हैं, कुछ सलाह देते हैं, और कुछ चुप रहकर भी मन ही मन निर्णय बना लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमारा आत्मविश्वास बिखरने लगता है। इसलिए अपने इरादों को हर किसी के सामने न रखना ही बेहतर है, क्योंकि हर व्यक्ति हमारी संवेदनाओं का भार उठाने में सक्षम नहीं होता। जीवन की राह में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि यदि हम अपनी योजना साझा करेंगे तो हमें सहयोग मिलेगा, पर कई बार वही साझा की गई बात हमारे लिए दबाव बन जाती है। लोग परिणाम की प्रतीक्षा करने लगते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और हम हर बार खुद को साबित करने की कोशिश में उलझ जाते हैं। ये उलझन हमें लक्ष्य से भटका देती है। यदि हम चुपचाप प्रयास करते, तो शायद हमारा मन अधिक स्थिर रहता और हमारी गति भी अधिक संतुलित होती। दर्द का सबसे कठिन रूप वह है जिसे शब्दों में व्यक्त करने के बाद भी समझा न जाए। जब हम अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हैं और सामने से केवल औपचारिक सहानुभूति मिलती है, तो भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। यह खालीपन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति हमारी यात्रा का सहभागी नहीं है। कुछ बातें केवल हमारे और हमारी आत्मा के बीच ही सुरक्षित रहती हैं,
क्योंकि वहीं वे बिना निर्णय के स्वीकार की जाती हैं। हर सपना एक निजी विश्वास पर टिका होता है। यदि हम उसे बार बार बाहरी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते रहेंगे तो वह दूसरों की राय पर निर्भर हो जाएगा। फिर हम अपनी क्षमता से अधिक दूसरों की प्रतिक्रिया के अनुसार चलने लगेंगे। यह निर्भरता हमारी स्वतंत्रता को कम कर देती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को शांत मन से भीतर संभाल कर रखता है, वही बिना शोर किए आगे बढ़ पाता है और अपनी राह स्वयं तय करता है। जीवन की परिपक्वता इसी में है कि हम यह जान सकें कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। हर सत्य को मंच की आवश्यकता नहीं होती। कुछ सत्य केवल समय के साथ प्रकट होते हैं। जब हम अपने शब्दों को संयम में रखते हैं और अपने कर्मों को प्राथमिकता देते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। यही स्थिरता हमें आलोचना से परे ले जाकर उस शांति तक पहुंचाती है जहां हमें स्वयं को समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब हम अपने जीवन की हर योजना को लोगों के सामने रख देते हैं, तो अनजाने में हम अपनी राह को दूसरों की राय पर निर्भर बना देते हैं। वे अपनी समझ के अनुसार हमें दिशा दिखाने लगते हैं, जबकि हमारी परिस्थितियां और हमारे सपने उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। धीरे धीरे हम अपनी आवाज से अधिक उनकी आवाज सुनने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए अपने इरादों को सुरक्षित रखना केवल सावधानी नहीं, बल्कि अपने आत्मबल की रक्षा करना भी है। दुनिया अक्सर परिणाम को देखती है, प्रक्रिया को नहीं। जब हम अपने प्रयासों की हर छोटी बड़ी बात साझा करते हैं, तो लोग बीच में ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वे यह नहीं देखते कि हम भीतर से कितनी मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं। उनकी अधूरी समझ हमें निराश कर देती है। इसलिए कई बार अपने संघर्ष को चुपचाप जी लेना ही बेहतर होता है, ताकि हमारी ऊर्जा स्पष्टीकरण में नहीं बल्कि उपलब्धि में लगे। कभी कभी हमारे शब्द ही हमारे लिए बोझ बन जाते। हमने जो आशा व्यक्त की थी, वही बाद में प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कब होगा। हर प्रश्न हमें भीतर से अस्थिर करता है। यदि वही आशा हमने अपने भीतर संभाल कर रखी होती, तो शायद वह बिना दबाव के पनपती। इसलिए मौन कई बार हमारी योजनाओं को समय और स्वतंत्रता देने का एक शांत साधन बन जाता है। विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हमें अपनी बात रोकनी पड़ती है। मन कहता है कि सब कुछ कह दो, पर अनुभव सिखाता है कि हर बात कह देना बुद्धिमानी नहीं। कुछ रिश्ते हमारी गहराई को समझ नहीं पाते और कुछ लोग हमारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए अपने मन की चाबी सीमित हाथों में ही देना उचित है। यही सावधानी हमें बार बार टूटने से बचाती है और आत्मसम्मान को सुरक्षित रखती है। शांति उसी को मिलती है जो अपने शब्दों का संयम सीख लेता है। जब हम हर प्रतिक्रिया का उत्तर देना छोड़ देते हैं और हर निर्णय का कारण बताना बंद कर देते हैं, तब भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता शोर से नहीं आती, वह चुपचाप हमारे जीवन में प्रवेश करती है। अपने इरादों को समय से पहले उजागर न करना ही वह परिपक्वता है जो जीवन को संतुलित, गरिमामय और शांत बना देती है। जीवन के कई अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हर विचार को आवाज देना आवश्यक नहीं होता। जब हम अपनी योजनाओं को बार बार लोगों के सामने रखते हैं, तो वे हमारी नीयत से अधिक उसकी संभावना पर प्रश्न उठाने लगते हैं। उनके संदेह हमारे मन में घर कर लेते हैं और धीरे धीरे हम अपनी ही क्षमता पर शक करने लगते हैं। यह संदेह हमारी गति को रोक देता है। इसलिए अपने सपनों को भीतर सुरक्षित रखना ही उन्हें मजबूत बनाने का पहला कदम है। जब व्यक्ति हर किसी से स्वीकृति पाने की चाह में अधिक बोलता है, तो वह अनजाने में अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है। लोग उसकी बातों को सुनते हैं, पर उनकी प्रतिक्रियाएं हमेशा सहायक नहीं होती। कुछ लोग तुलना करते हैं, कुछ सीमाएं बताते हैं और कुछ केवल जिज्ञासा में प्रश्न पूछते रहते हैं। इन सब के बीच उसका मूल उद्देश्य धुंधला पड़ जाता है। यदि वह चुपचाप प्रयास करे, तो उसका ध्यान लक्ष्य पर बना रहता है और मन अधिक स्थिर रहता है। दर्द का एक रूप वह भी है जब हमें अपनी ही कही हुई बातों का बोझ उठाना पड़ता है। हमने उत्साह में आकर जो घोषणा कर दी, वही बाद में अपेक्षाओं का कारण बन जाती है। लोग हर कदम पर परिणाम पूछते हैं और हम हर बार स्वयं को साबित करने में उलझ जाते हैं। यह दबाव हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। इसलिए मौन कई बार हमें अनावश्यक दबाव से बचाने का सबसे सरल उपाय होता है। हर रिश्ता हमारी गहराई को समझ सके, यह संभव नहीं।
कुछ लोग हमारी संवेदनशीलता को कमजोरी मान लेते हैं और हमारे विश्वास का सम्मान नहीं कर पाते। जब ऐसा होता है तो मन भीतर से टूटता है। तब हम सीखते हैं कि हर भावना साझा करना आवश्यक नहीं। कुछ बातें केवल हमारे और हमारे अंतर्मन के बीच सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि वहीं वे बिना निर्णय के स्वीकार की जाती हैं। जीवन का संतुलन शब्दों के संयम में छिपा होता है। जब हम कम बोलकर अधिक कर्म करने लगते हैं तो हमारे परिणाम स्वयं हमारी कहानी कहने लगते हैं। हमें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मनिर्भरता धीरे धीरे गहरी शांति में बदल जाती है। अपने इरादों को सुरक्षित रखना और समय आने पर ही उन्हें प्रकट करना ही वह परिपक्वता है जो जीवन को स्थिर और सम्मानपूर्ण बनाती है। जब इंसान अपने हर इरादे को लोगों के सामने रख देता है तो वह अनजाने में अपनी यात्रा को भीड़ के हवाले कर देता है। भीड़ कभी एक दिशा में नहीं सोचती। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार राय देता है। इन अलग अलग आवाजों के बीच हमारी अपनी आवाज दबने लगती है। हम यह भूल जाते हैं कि हमने यह रास्ता क्यों चुना था। इसलिए कई बार अपने सपनों को भीतर संजोकर रखना ही उन्हें सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका होता है, ताकि वे बाहरी शोर से बच सकें। जीवन की गहराई तब समझ आती है जब हम देखते हैं कि जिन बातों को हमने विश्वास में साझा किया था वही कभी चर्चा का विषय बन गईं। उस क्षण आत्मा को एक शांत चोट लगती है। हम मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ये पीछे हटना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मरक्षा है, क्योंकि हर बार टूटने के बाद व्यक्ति सीख जाता है कि अपने मन की खिड़कियां हर किसी के लिए खोल देना समझदारी नहीं। जब हम अपने संघर्षों का विस्तार से वर्णन करते हैं तो लोग समाधान कम और विश्लेषण अधिक देने लगते हैं। वे हमारे अनुभव को अपनी सीमित दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी मौलिकता कम हो जाती है और हम उनके सुझावों के जाल में उलझ जाते हैं। यदि हम चुपचाप प्रयास करें तो हमारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है और हम बिना दबाव के अपनी गति बनाए रख सकते हैं। यही संयम अंततः हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। विश्वास की रक्षा करना उतना ही आवश्यक है जितना स्वयं का सम्मान बनाए रखना। जब हम अपने राज हर किसी को बताते हैं तो हम यह जोखिम उठाते हैं कि कोई उन्हें हल्के में ले सकता है। यह हल्कापन भीतर गहरी पीड़ा छोड़ जाता है। इसलिए जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और हर बात साझा करने से बचता है वह अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रख पाता है। मौन कई बार हमारे स्वाभिमान की ढाल बन जाता है। सच्ची शांति वहीं जन्म लेती है जहां शब्द संयमित और कर्म स्पष्ट होते हैं। जब हम हर प्रतिक्रिया का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते और हर आलोचना का स्पष्टीकरण देना बंद कर देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। यह हल्कापन हमें भीतर से स्थिर बनाता है। अपने सपनों को समय से पहले प्रकट न करना और उन्हें परिणाम बनने तक सुरक्षित रखना ही वह परिपक्वता है जो जीवन को गरिमा और संतुलन से भर देती है। जब हम अपने मन की हर बात को दुनिया के सामने रख देते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि सभी लोग हमारी नीयत को उसी पवित्रता से समझेंगे जैसे हमने उसे महसूस किया है। पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी सीमाओं के अनुसार ही सुनता है। फिर वही पवित्र विचार आलोचना का विषय बन जाता है। यह अनुभव हमें भीतर से चुप कर देता है। इसलिए अपने इरादों को समय से पहले उजागर न करना ही उन्हें सुरक्षित रखने का सबसे शांत और बुद्धिमान तरीका है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सहारे की तलाश में अपनी योजना साझा करते हैं, पर बदले में हमें सलाहों का बोझ मिल जाता है। हर कोई अपनी राय देने लगता है और हम उलझनों में फंस जाते हैं। धीरे धीरे हम अपने ही निर्णय पर विश्वास खोने लगते हैं। यह खोया हुआ विश्वास वापस पाना कठिन होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को चुपचाप साधता है वही अपनी ऊर्जा को केंद्रित रख पाता है और अनावश्यक दबाव से बचा रहता है। दर्द तब गहरा हो जाता है जब हमारी कही हुई बात किसी के लिए महत्वहीन साबित हो जाती है। हमने जिसे विश्वास में बताया था वह उसे हल्के में ले लेता है। उस क्षण आत्मा में एक खामोश दरार पड़ जाती है। यह दरार हमें सिखाती है कि हर रिश्ता हमारी गहराई को संभालने में सक्षम नहीं होता। इसलिए कुछ भावनाएं केवल अपने भीतर ही सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि वहीं वे बिना निर्णय के स्वीकार की जाती हैं। हर सपना तब तक नाजुक रहता है जब तक वह परिणाम में न बदल जाए। यदि हम उसे बार बार सार्वजनिक करते रहेंगे तो वह बाहरी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हो जाएगा। लोग अपनी सीमित समझ से उसकी सीमा तय कर देंगे। यह सीमा हमारे साहस को बांध देती है।
इसलिए अपने सपनों को भीतर की मिट्टी में समय देना आवश्यक है, ताकि वे मजबूत होकर बाहर आएं और स्वयं अपनी पहचान बना सकें। जीवन की शांति शब्दों की संख्या से नहीं, उनके संयम से तय होती है। जब हम हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं और हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते, तब मन में स्थिरता आने लगती है। यही स्थिरता हमें सिखाती है कि अपने इरादों को सुरक्षित रखना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है। और जब हमारे कर्म स्वयं बोलने लगते हैं, तब हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब हम अपने जीवन की दिशा तय करने से पहले ही उसकी घोषणा कर देते हैं, तो हम अनजाने में अपने कदमों को दूसरों की अपेक्षाओं से बांध देते हैं। फिर हर छोटी देरी पर प्रश्न उठते हैं, हर बदलाव पर शंका होती है और हर असफलता पर टिप्पणी। यह निरंतर मूल्यांकन मन को थका देता है। यदि वही निर्णय चुपचाप लिया जाता, तो व्यक्ति अपने भीतर अधिक स्थिर रहता। इसलिए अपने हर इरादे का प्रचार करने से बेहतर है उसे समय देना, ताकि वह बिना दबाव के परिपक्व हो सके। जीवन में सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति को हमारे मन की पूरी कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग केवल सुनते हैं पर समझते नहीं, कुछ समझते हैं पर साथ नहीं देते। ऐसे में अपने रहस्यों को सीमित रखना ही आत्मरक्षा का मार्ग बन जाता है, क्योंकि हर बार अपनी संवेदनशीलता को उजागर करना हमें भीतर से कमजोर कर देता है और हर व्यक्ति उस नाजुकता को संभालने योग्य नहीं होता। कभी कभी हम उत्साह में आकर अपने लक्ष्य की घोषणा कर देते हैं और फिर वही घोषणा हमारे लिए दबाव बन जाती है। लोग परिणाम की प्रतीक्षा करने लगते हैं और हम हर दिन उस अपेक्षा का बोझ महसूस करते हैं। ये बोझ हमारी रचनात्मकता और स्वतंत्रता को कम कर देता है। यदि हम शांत रहकर प्रयास करें, तो हमारी ऊर्जा केवल काम में लगेगी, न कि स्पष्टीकरण देने में। यही संयम अंततः हमें अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। विश्वास की कीमत तब समझ आती है जब वह गलत हाथों में चला जाता है। हमने जिसे अपना समझकर मन की गहराई बताई, वही कभी कभी उसे हल्के में ले लेता है। उस क्षण भीतर एक स्थायी दूरी बन जाती है। हम सीख जाते हैं कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती और हर निकटता विश्वसनीय नहीं होती। यह सीख थोड़ी कड़वी होती है, पर यही हमें शब्दों के संयम का महत्व सिखाती है। सच्ची गरिमा कम बोलने और अधिक करने में है। जब हम अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें परिणाम बनने तक प्रतीक्षा करने देते हैं, तब हमारी सफलता पर किसी की छाया नहीं पड़ती। मौन हमें आलोचना से नहीं, बल्कि अनावश्यक उलझनों से बचाता है। और जब मन उलझनों से मुक्त होता है, तभी वह सच्ची शांति का अनुभव कर पाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन के हर निर्णय का कारण दुनिया को बताने लगता है, तो धीरे धीरे वह स्वयं की स्वतंत्रता खो देता है। लोग उसकी राह में अपनी राय जोड़ते जाते हैं और वह उन सभी को संतुष्ट करने की कोशिश में उलझ जाता है। इस उलझन में उसका असली उद्देश्य धुंधला पड़ जाता है। यदि वह अपने इरादों को शांत रखे और केवल कर्म पर ध्यान दे, तो उसकी ऊर्जा बिखरेगी नहीं। यही एकाग्रता अंततः उसे भीतर की स्थिरता और बाहरी सफलता दोनों देती है। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को साझा करके हल्का होना चाहते हैं, पर हर श्रोता संवेदनशील नहीं होता। कुछ लोग हमारी पीड़ा को समझने के बजाय उसका विश्लेषण करने लगते हैं। यह विश्लेषण हमारे घावों को और गहरा कर देता है। तब हम समझते हैं कि हर दर्द को शब्द देना आवश्यक नहीं। कुछ पीड़ाएं चुपचाप सह लेने में ही शांति होती है, क्योंकि मौन उन्हें समय देता है और समय ही सबसे बड़ा उपचार है। जब सपनों का शोर अधिक हो जाता है, तो कर्म की ध्वनि कम हो जाती है। हम अपनी योजनाओं को बताने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पूरा करने की प्रक्रिया में धैर्य खो देते हैं। फिर जब परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आता, तो निराशा दोगुनी हो जाती है। यदि वही सपना भीतर सुरक्षित रखा जाता, तो उसकी जड़ें मजबूत होती और परिणाम अधिक संतुलित होता। इसलिए मौन कई बार हमारे प्रयासों को स्थिरता प्रदान करता है। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो सही स्थान पर रखा जाए तो प्रकाश देता है, पर गलत स्थान पर रखा जाए तो हवा में बुझ जाता है। जब हम अपने मन की रोशनी हर दिशा में बांट देते हैं, तो वह जल्दी कमजोर हो जाती है। पर यदि हम उसे सुरक्षित रखें, तो वही रोशनी हमें कठिन समय में मार्ग दिखाती है। इसलिए अपने रहस्यों को सीमित रखना आत्मसम्मान और आत्मरक्षा दोनों का प्रतीक है। जीवन का सार यही है कि कम शब्द और अधिक कर्म हमें गहरी शांति की ओर ले जाते हैं। जब हम हर आलोचना का उत्तर देना छोड़ देते हैं और हर शंका का स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं समझते, तब हमारे भीतर एक दृढ़ता जन्म लेती है।
यही दृढ़ता हमें आलोचना से ऊपर उठाकर संतुलन देती है। अपने इरादों को समय से पहले उजागर न करना और उन्हें परिणाम बनने तक सुरक्षित रखना ही परिपक्वता की पहचान है, जो जीवन को शांत, स्थिर और गरिमामय बनाती है। जब हम अपने जीवन की योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट कर देते हैं, तो हम यह मान लेते हैं कि सभी लोग हमारी नीयत और हमारे संघर्ष को उसी संवेदनशीलता से समझेंगे जैसे हम स्वयं समझते हैं। पर वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति अपनी सीमित दृष्टि और अनुभव के आधार पर ही प्रतिक्रिया देता है। कुछ लोग उत्साह कम कर देते हैं, कुछ अनजाने में डर पैदा कर देते हैं और कुछ केवल दर्शक बनकर हमारी असफलता की प्रतीक्षा करते हैं। यह सब हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए अपने इरादों को समय से पहले उजागर न करना ही उन्हें सुरक्षित रखने का एक शांत और बुद्धिमान उपाय है। जीवन में कई बार हम यह सोचकर बोलते हैं कि साझा करने से हमें समर्थन मिलेगा, पर अक्सर समर्थन के स्थान पर हमें सलाहों का बोझ मिलता है। हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार हमें दिशा दिखाने लगता है और हम अपने ही निर्णय पर संदेह करने लगते हैं। यह संदेह धीरे धीरे आत्मविश्वास को कम कर देता है। यदि हम चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित रहती है। यही केंद्रित ऊर्जा हमें भीतर से मजबूत बनाती है। दर्द का एक स्वरूप वह भी है जब हमारी कही हुई बातों का महत्व कम कर दिया जाता है। हमने जिसे विश्वास में अपनी योजना बताई, वही उसे हल्के में ले लेता है या मजाक में उड़ा देता है। उस क्षण मन भीतर से सिमट जाता है। हम सीख जाते हैं कि हर रिश्ता हमारी गहराई को समझने योग्य नहीं होता। इसलिए कुछ भावनाएं और कुछ सपने केवल हमारे और हमारे विश्वास के बीच सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वहीं वे सम्मानित होते हैं। हर सपना शुरुआत में कोमल होता है और उसे समय तथा एकांत की आवश्यकता होती है। यदि हम उसे बार बार सार्वजनिक करेंगे तो वह बाहरी अपेक्षाओं और आलोचनाओं के बोझ से दब सकता है। लोग अपने अनुभवों के आधार पर उसकी सीमा तय कर देंगे और हम अनजाने में वही सीमा स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि अपने सपनों को परिपक्व होने का अवसर देना है, ताकि वे मजबूत होकर स्वयं अपनी पहचान बना सकें। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम यह समझ लेते हैं कि हर प्रतिक्रिया का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। जब हम अपने कर्मों को प्राथमिकता देते हैं और शब्दों को संयमित रखते हैं, तब भीतर एक स्थायी संतुलन जन्म लेता है। यही संतुलन हमें आलोचना से ऊपर उठाकर आत्मनिर्भर बनाता है। अपने इरादों को सुरक्षित रखना और समय आने पर ही उन्हें प्रकट करना ही वह परिपक्वता है जो जीवन को गरिमा, स्थिरता और गहरी शांति से भर देती है। जब इंसान अपने हर विचार और हर योजना को लोगों के सामने प्रकट करता है, तो वह अनजाने में अपनी दिशा को बाहरी प्रतिक्रियाओं के हवाले कर देता है। लोग अपनी समझ के अनुसार टिप्पणी करते हैं और उन टिप्पणियों का प्रभाव धीरे धीरे मन पर पड़ने लगता है। फिर हम अपने निर्णयों को दूसरों की स्वीकृति से तौलने लगते हैं। यह आदत आत्मनिर्भरता को कमजोर कर देती है। इसलिए अपने इरादों को सीमित दायरे में रखना और उन्हें समय से पहले सार्वजनिक न करना ही मन की स्थिरता बनाए रखने का एक संतुलित मार्ग है। जीवन की राह में कई बार हम सहानुभूति की तलाश में अपनी कमजोरियों को उजागर कर देते हैं, पर हर श्रोता सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता। कुछ लोग हमारी परिस्थिति को समझने के बजाय उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। ये मूल्यांकन हमें भीतर से असुरक्षित बना देता है। तब हमें एहसास होता है कि हर दर्द को शब्द देना आवश्यक नहीं। कुछ घाव समय और मौन में ही भरते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अनावश्यक प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ता। जब किसी योजना की घोषणा पहले ही कर दी जाती है, तो वह अपेक्षाओं के घेरे में आ जाती है। लोग परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं और हम हर दिन उस अपेक्षा का बोझ महसूस करते हैं। यह बोझ रचनात्मकता को कम कर देता है और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। यदि वही प्रयास शांत मन से किया जाए तो परिणाम अधिक स्वाभाविक और संतुलित होते हैं। इसलिए मौन कई बार हमारे प्रयासों को स्वतंत्रता देता है। विश्वास का अर्थ केवल साझा करना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि किससे कितना साझा करना है। जब हम अपनी हर भावना और हर लक्ष्य को सबके सामने रख देते हैं, तो हम यह जोखिम उठाते हैं कि कोई उसे हल्के में ले सकता है। यह हल्कापन हमारे मन को आहत करता है। इसलिए जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और हर बात को सीमित रखता है, वह अपने आत्मसम्मान और शांति दोनों की रक्षा करता है। जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, संयम में है।
जब हम कम शब्दों में अधिक कर्म करते हैं तो हमें अपने निर्णयों का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं रहती। हमारे परिणाम स्वयं हमारी ओर से बोलते हैं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे एक गहरी शांति में बदल जाता है। अपने इरादों को सुरक्षित रखना और उन्हें समय से पहले उजागर न करना ही वह समझदारी है जो जीवन को संतुलित और सम्मानपूर्ण बनाती है। कई बार हम यह सोचकर अपने सपनों को सबके सामने रख देते हैं कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति हमारी दृष्टि को उसी गहराई से नहीं देख पाता। कुछ लोग अपने अनुभवों की सीमाओं से बाहर सोच ही नहीं पाते और वही सीमाएं हमारे सामने रख देते हैं। जब हम बार बार ऐसी सीमाएं सुनते हैं तो अनजाने में हम भी उन पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए अपने बड़े इरादों को तब तक मौन में सुरक्षित रखना चाहिए जब तक वे इतने मजबूत न हो जाए कि किसी भी नकारात्मक विचार से प्रभावित न हो। जीवन की सच्चाई यह है कि हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल जिज्ञासा में प्रश्न करते हैं, कुछ तुलना के लिए और कुछ केवल यह देखने के लिए कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। यदि हम हर किसी को अपनी दिशा बता देंगे तो हमारी यात्रा अनावश्यक निगाहों के घेरे में आ जाएगी। मौन हमें इन निगाहों से बचाता है और हमारी ऊर्जा को भटकने नहीं देता, जिससे हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह पाते हैं। जब हम अपनी योजनाओं को बार बार शब्दों में व्यक्त करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब शब्द कर्म से अधिक हो जाते हैं। हम बातों में ही संतोष ढूंढने लगते हैं और वास्तविक प्रयास की तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन जब कोई चुपचाप तैयारी करता है तो उसका हर कदम गंभीर और सशक्त होता है। मौन हमें यह अनुशासन सिखाता है कि पहले परिणाम लाए फिर दुनिया को दिखाए। यही अनुशासन सफलता की नींव बनता है। दुख का एक गहरा कारण यह भी होता है कि हमने गलत लोगों से सही उम्मीदें लगा लीं। हमने सोचा कि वे हमारी परिस्थिति समझेंगे, पर उन्होंने केवल सलाह दी या तुलना की। तब हमें एहसास होता है कि हर रिश्ता हमारी आंतरिक दुनिया का हिस्सा बनने योग्य नहीं है। इसलिए कुछ भावनाएं, कुछ निर्णय और कुछ संघर्ष केवल हमारे और हमारे विश्वास के बीच रहने चाहिए, क्योंकि वहीं उन्हें सच्चा सम्मान मिलता है। शांत जीवन का रहस्य केवल परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे प्रतिक्रिया देने के तरीके में छिपा होता है। जब हम हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य महसूस करते हैं तो हम स्वयं को थका देते हैं। पर जब हम यह समझ लेते हैं कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, तब एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता। अपने इरादों को संयमित रखना और केवल कर्म पर ध्यान देना ही वह मार्ग है जो हमें स्थिरता, आत्मसम्मान और स्थायी शांति की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन की दिशा को शब्दों में बार बार व्यक्त करते हैं तो अनजाने में हम अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। हर चर्चा, हर प्रतिक्रिया और हर तुलना हमारे मन में हलचल पैदा करती है। यह हलचल धीरे धीरे उस शांत विश्वास को कमजोर कर देती है जो किसी भी बड़े कार्य के लिए आवश्यक होता है। इसलिए कई बार मौन रहकर अपने प्रयासों को भीतर ही भीतर मजबूत करना अधिक बुद्धिमानी होती है, क्योंकि वहीं से सच्ची स्थिरता जन्म लेती है। कुछ लोग हमारे सपनों को सुनकर प्रेरित नहीं होते, बल्कि उन्हें परखने लगते हैं। वे हमारे हर कदम का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और हमारे निर्णयों में संदेह के बीज बो देते हैं। यदि हम बार बार उन संदेहों को सुनते रहेंगे तो वे हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अपने इरादों को हर किसी के सामने उजागर न करना केवल सावधानी नहीं, बल्कि आत्म सुरक्षा का एक गहरा रूप है। जीवन में सच्ची शांति तब मिलती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर विचार को साझा करना आवश्यक नहीं। कुछ योजनाएं तब तक अधूरी होती हैं जब तक वे परिणाम में न बदल जाए। यदि हम उन्हें समय से पहले सार्वजनिक कर देंगे तो वे अपेक्षाओं और तुलना के बोझ से दब सकती हैं। मौन हमें वह अवसर देता है कि हम अपने कार्य को बिना किसी बाहरी दबाव के पूर्णता तक पहुंचा सकें। कई बार हम यह समझ नहीं पाते कि हमारी कही हुई बातों का प्रभाव दूसरों पर नहीं, बल्कि हम पर अधिक पड़ता है। जब हम अपनी दिशा को घोषित करते हैं तो हम स्वयं पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी डाल लेते हैं। यदि परिस्थितियां बदल जाए तो हमें अनावश्यक स्पष्टीकरण देना पड़ता है। इसलिए संयमित रहना और अपने निर्णयों को समय के साथ परिपक्व होने देना ही संतुलित जीवन की पहचान है। अनुभव सिखाता है कि गहरी शक्ति शोर में नहीं, बल्कि शांत निरंतरता में होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है और अधिक करता है, वह अपने परिणामों से ही अपनी पहचान बनाता है। अपने इरादों को सुरक्षित रखना, अपने प्रयासों को मौन में साधना और समय आने पर ही उन्हें प्रकट करना ही वह परिपक्वता है
जो जीवन को स्थायी संतोष और आत्मसम्मान से भर देती। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। जब हम अपनी योजनाएं और अपने संघर्ष सबके सामने रख देते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि हर कोई हमारी नीयत की पवित्रता को समझेगा। परंतु कई बार लोग अपने अनुभवों और अपनी सीमित सोच के आधार पर हमारी बातों का अर्थ निकालते हैं। उनकी शंकाएं, उनकी तुलना और उनकी अनकही प्रतिस्पर्धा हमारे मन को विचलित कर सकती है। इसलिए अपने सपनों को तब तक मौन में सुरक्षित रखना चाहिए जब तक वे इतने मजबूत न हो जाए कि किसी बाहरी प्रतिक्रिया से प्रभावित न हो। जीवन की सबसे गहरी शांति तब मिलती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर भावना को शब्दों में ढालना आवश्यक नहीं है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो केवल समय और धैर्य से हल्के होते हैं, न कि चर्चा से। जब हम हर पीड़ा को सबके सामने रख देते हैं तो हमें समाधान कम और सलाह अधिक मिलती है। यह सलाह कई बार हमारे मन की उलझन बढ़ा देती है। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, जहां वास्तविक समाधान छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति अपने हर इरादे को सार्वजनिक कर देता है तो वह अनजाने में अपेक्षाओं का बोझ उठा लेता है। लोग परिणाम पूछते हैं, समय सीमा तय करते हैं और तुलना करने लगते हैं। यह सब हमारे प्रयासों की स्वाभाविक गति को बाधित करता है। यदि वही कार्य शांत और संयमित तरीके से किया जाए तो वह अधिक संतुलित और प्रभावशाली बनता है। इसलिए अपनी दिशा को सीमित रखना और कर्म पर ध्यान देना ही स्थिर प्रगति का मार्ग है। अक्सर हम दूसरों से सहमति पाने के लिए अपने निर्णय साझा करते हैं, पर सच्ची शक्ति तब होती है जब हम बिना बाहरी स्वीकृति के भी अपने रास्ते पर अडिग रह सकें। हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती और हर आलोचना मूल्यवान नहीं होती। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि किस बात को सुनना है और किसे अनदेखा करना है, वही मानसिक रूप से स्वतंत्र बनता है। यह स्वतंत्रता ही उसे भीड़ के शोर से अलग एक शांत पहचान देती है। अनुभव यह सिखाता है कि शब्दों की चमक क्षणिक होती है, पर कर्म की दृढ़ता स्थायी होती है। जब हम कम बोलकर अधिक करते हैं तो हमें अपने निर्णयों का बार बार स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता। हमारे परिणाम स्वयं हमारी नियत का प्रमाण बन जाते हैं। अपने इरादों को सुरक्षित रखना, उन्हें धैर्य और विश्वास से सिंचना और समय आने पर ही प्रकट करना ही वह परिपक्वता है जो जीवन को स्थिरता, सम्मान और गहन शांति से भर देती है। कभी कभी जीवन हमें यह कठोर सत्य सिखाता है कि हर मुस्कान के पीछे शुभकामना नहीं होती और हर प्रश्न के पीछे चिंता नहीं होती। जब हम अपने मन की गहराइयों को बिना सोचे समझे सबके सामने खोल देते हैं तो हम यह जोखिम उठाते हैं कि कोई उन्हें हल्के में ले सकता है या तुलना का विषय बना सकता है। यह अनुभव भीतर एक चुप्पी पैदा करता है जो हमें सिखाता है कि हर भावना को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ संकल्प और कुछ संघर्ष तब तक मौन में ही सुरक्षित रहते हैं जब तक वे परिणाम में परिवर्तित न हो जाए। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों से कम और हमारी प्रतिक्रियाओं से अधिक जुड़ी होती है। जब हम हर टिप्पणी का उत्तर देने लगते हैं तो हम स्वयं को अनावश्यक थकान में डाल देते हैं। हर व्यक्ति की राय को महत्व देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर राय हमारे हित में नहीं होती। यदि हम संयमित रहकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दें तो धीरे धीरे एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेता है जो किसी भी आलोचना से विचलित नहीं होता। जीवन की राह पर चलते हुए कई बार ऐसा लगता है कि अपने सपनों को साझा करना उत्साह बढ़ाएगा, परंतु हर साझा की गई बात एक नई अपेक्षा भी साथ लाती है। लोग परिणाम जानना चाहते हैं, समय पूछते हैं और तुलना करने लगते हैं। यह सब हमारे मन पर अदृश्य दबाव बनाता है। यदि वही प्रयास शांत वातावरण में किया जाए तो हमारी ऊर्जा बंटती नहीं, बल्कि एक दिशा में केंद्रित रहती है। यही केंद्रित ऊर्जा सफलता की वास्तविक शक्ति होती है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी हर योजना और हर पीड़ा सबके सामने रख दें। सच्चा विश्वास चयन करना सिखाता है किसे कितना बताना है और किसे नहीं। जब हम विवेक के साथ अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। यह आत्मसम्मान ही हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होने से बचाता है। शांत जीवन का आधार बाहरी प्रशंसा नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष होता है। जब हम अपने इरादों को धैर्यपूर्वक साधते हैं और उन्हें समय से पहले प्रकट नहीं करते तो हम अपने भीतर एक स्थायी संतुलन विकसित करते हैं। यह संतुलन हमें उतार चढ़ाव के बीच भी स्थिर बनाए रखता है। कम बोलना, अधिक करना और परिणामों को स्वयं बोलने देना ही वह मार्ग है
जो जीवन को गरिमा, धैर्य और गहरी शांति से भर देता है। जीवन की संध्या में बैठकर जब कोई अपने बीते वर्षों को याद करता है तो उसे यह समझ में आता है कि हर अनुभव ने उसे कुछ सिखाया, चाहे वह सुख का हो या गहरे दुख का। समय ने उसे यह ज्ञान दिया कि बाहरी परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती, पर भीतर का धैर्य यदि स्थिर रहे तो हर तूफान गुजर जाता है। वर्षों की ठोकरों ने उसे यह सिखाया कि प्रतिक्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण है संतुलन और शब्दों से अधिक मूल्यवान है मौन की गरिमा। यही समझ उसे शेष जीवन शांत और संयमित बनाकर जीने की प्रेरणा देती है। बुढ़ापे की शांति किसी एक दिन में नहीं आती, वह असंख्य त्यागों, समझौतों और धैर्यपूर्ण प्रतीक्षाओं का परिणाम होती है। जब व्यक्ति ने बहुत कुछ देखा, सहा और सीखा होता है, तब वह छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। उसे यह भान हो जाता है कि हर विवाद में कूदना आवश्यक नहीं और हर आलोचना का उत्तर देना भी जरूरी नहीं। वह अपने अनुभवों को भीतर संजोकर एक ऐसे संतुलन में जीता है जहां आत्मसम्मान और करुणा दोनों साथ रहते हैं। समय के साथ व्यक्ति यह समझ जाता है कि संबंधों की गहराई शब्दों से नहीं बल्कि निरंतरता से मापी जाती है। कई लोग जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, पर जो ठहरते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने कठिन समय में साथ निभाया हो। इसलिए परिपक्व मन अब दिखावे से प्रभावित नहीं होता, वह सादगी में सच्चाई खोजता है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि सच्चा अपनापन शोर नहीं करता, वह शांत उपस्थिति से ही विश्वास जगा देता है। जीवन के लंबे सफर के बाद जब मन थकान महसूस करता है, तब उसे किसी बड़ी उपलब्धि की चाह नहीं रहती, बल्कि साधारण दिनों की शांति ही सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है। सुबह की धूप, संध्या की हवा और कुछ सच्ची यादें ही उसे पर्याप्त लगती हैं। यह अवस्था सिखाती है कि वास्तविक सुख भव्यता में नहीं बल्कि सरलता में छिपा होता है। जिसने यह रहस्य समझ लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मनुष्य यह जान लेता है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। उसने हर अधूरी इच्छा को शांत किया, हर तीव्र क्रोध को धीमा किया और हर घमंड को विनम्रता में बदल दिया। अब जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि स्वीकृति बन जाता है। जो मिला उसके लिए कृतज्ञता और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं। यही परिपक्वता की पहचान है। ऐसी अवस्था में मन हल्का हो जाता है और जीवन एक शांत नदी की तरह सहजता से बहने लगता है। जब मनुष्य जीवन की लंबी यात्रा तय कर चुका होता है, तब उसे यह समझ में आता है कि सबसे कठिन संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से था। वर्षों तक उसने इच्छाओं, अपेक्षाओं और निराशाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, पर अंत में उसने जाना कि सच्ची शांति किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि स्वीकार करने की कला में छिपी है। जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसके भीतर एक गहरा संतोष जन्म लेता है, जो किसी भी बाहरी सफलता से अधिक स्थायी होता है। समय के साथ व्यक्ति यह सीखता है कि हर संबंध को बचाना संभव नहीं होता। कुछ रिश्ते परिस्थितियों के कारण छूट जाते हैं, कुछ गलतफहमियों से कमजोर हो जाते हैं और कुछ केवल समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि जो संबंध सच्चे होते हैं वे दूरी और कठिनाई के बावजूद बने रहते हैं। इस अनुभव से मन परिपक्व होता है और वह हर बिछड़ने को अंत नहीं बल्कि जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर स्वीकार करना सीख जाता है। जीवन की संध्या में बैठकर जब कोई अपने संघर्षों को याद करता है, तो उसे यह एहसास होता है कि जिन बातों पर उसने कभी अत्यधिक चिंता की थी, वे आज उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। तब उसे समझ आता है कि चिंता ने समाधान से अधिक ऊर्जा छीनी थी। यदि वही ऊर्जा धैर्य और विश्वास में लगाई जाती तो रास्ता सरल हो सकता था। यह अनुभूति उसे सिखाती है कि आने वाले समय में वह छोटी बातों पर मन को व्यर्थ व्याकुल नहीं करेगा। परिपक्वता का एक संकेत यह भी है कि व्यक्ति अब स्वयं को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। वह जानता है कि जिन लोगों को समझना है वे बिना शब्दों के भी समझ लेंगे और जिन्हें नहीं समझना वे हजार स्पष्टीकरण के बाद भी नहीं समझेंगे। इसलिए वह अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनने देता है। यह दृष्टिकोण उसे अनावश्यक बहस और मानसिक थकान से बचाता है और उसके भीतर एक स्थिर आत्मविश्वास स्थापित करता है। जीवन का सार यही है कि मन हल्का रहे और हृदय कृतज्ञता से भरा हो। जब व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों को क्षमा कर देता है और दूसरों की भूलों को भी छोड़ देता है, तब उसके भीतर से बोझ उतर जाता है। वह समझ जाता है कि समय लौटकर नहीं आता, इसलिए शेष जीवन को शांति और सरलता से जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।
यही अवस्था उसे भीतर से स्वतंत्र और संतुष्ट बना देती है, जहां अपेक्षाएं कम और संतोष अधिक होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को शांति से देखता है, तब उसे समझ में आता है कि हर हार ने उसे कुछ सिखाया और हर जीत ने उसे परखा। उसने जाना कि सफलता स्थायी नहीं और असफलता अंतिम नहीं होती। समय दोनों को संतुलित कर देता है, इसलिए अब वह किसी उपलब्धि पर अत्यधिक गर्व नहीं करता और किसी नुकसान पर अत्यधिक शोक भी नहीं करता। यह संतुलन ही उसके मन को स्थिर बनाता है और उसे जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी शांत रहने की शक्ति देता है। जीवन की यात्रा में कई लोग साथ चलते हैं, पर हर कोई अंत तक नहीं ठहरता। जब यह सच्चाई स्पष्ट हो जाती है, तब व्यक्ति अपेक्षाओं का बोझ हल्का कर देता है। वह यह समझ लेता है कि हर मिलन अस्थायी है और हर बिछड़ना स्वाभाविक। इस समझ के साथ वह रिश्तों को पकड़कर रखने की जिद छोड़ देता है और उन्हें सहजता से जीता है। यही सहजता उसे अनावश्यक दुख से बचाती है और वर्तमान क्षण का मूल्य सिखाती है। समय का सबसे बड़ा उपहार यह है कि वह दृष्टि बदल देता है। जो घटनाएं कभी असहनीय लगती थीं, वे बाद में जीवन का महत्वपूर्ण पाठ बन जाती हैं। व्यक्ति समझता है कि कठिनाइयों ने ही उसके धैर्य को मजबूत किया और अकेलेपन ने उसे स्वयं से परिचित कराया। अब वह समस्याओं को दंड नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण उसके भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करता है। परिपक्व मन अब विवादों में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करता। वह जानता है कि हर बहस जीतना आवश्यक नहीं और हर आलोचना का उत्तर देना भी जरूरी नहीं। कुछ बातें समय को सौंप देना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति यह कला सीख लेता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है और संबंधों में कटुता कम हो जाती है। यह संयम ही उसे आंतरिक गरिमा और स्थायी सम्मान प्रदान करता है। अंत में जीवन यही सिखाता है कि सच्चा सुख सरलता में छिपा है। बड़ी इच्छाएं और निरंतर तुलना मन को थका देती हैं, पर संतोष उसे विश्राम देता है। जब व्यक्ति अपने पास जो है उसी में प्रसन्न रहना सीख लेता है, तब उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करता है और शांत हृदय से आगे बढ़ता है। यही संतोष उसे जीवन की अंतिम अवस्था में भी स्थिर, कृतज्ञ और प्रसन्न बनाए रखता है। धीरे धीरे जीवन यह सिखा देता है कि हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मौन ही सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया बन जाता है। जब मनुष्य हर आरोप, हर ताना और हर गलतफहमी को स्पष्ट करने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है, तो वह भीतर से थकने लगता है। पर जब वह यह समझ लेता है कि समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है, तब वह शांत रहकर अपने कर्मों पर ध्यान देता है। यही धैर्य उसे भीतर से मजबूत बनाता है और अनावश्यक संघर्षों से दूर रखता है। जीवन के लंबे अनुभवों के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलना सबसे बड़ी व्यर्थता है। जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों की उपलब्धियों से मापने लगता है, तब वह अपनी विशिष्टता को भूल जाता है। हर किसी की राह अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग होती है। यह समझ जब गहराई से बैठ जाती है, तब व्यक्ति अपनी यात्रा को स्वीकार करता है और बिना ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा के आगे बढ़ता है। यही स्वीकार्यता मन को गहरी शांति देती है। समय के साथ मनुष्य यह पहचानने लगता है कि क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए आवश्यक है। जब वह पुराने दुखों और शिकायतों को पकड़े रहता है, तो वह अतीत का भार ढोता रहता है। पर जैसे ही वह छोड़ना सीखता है, उसके भीतर हल्कापन आ जाता है। यह हल्कापन उसे वर्तमान में जीने की स्वतंत्रता देता है। क्षमा की यह प्रक्रिया ही उसे मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान करती है। अक्सर जीवन में जो नहीं मिला, वही सबसे अधिक याद रहता है, पर परिपक्वता सिखाती है कि जो मिला है, वह भी कम नहीं। जब व्यक्ति अपने पास उपलब्ध अवसरों, संबंधों और अनुभवों को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि जीवन ने उसे बहुत कुछ दिया है। कृतज्ञता का यह भाव उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा जगाता है। यही ऊर्जा उसे हर नए दिन को आशा के साथ स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। मनुष्य यह समझ जाता है कि स्थायी सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। धन, प्रतिष्ठा और प्रशंसा समय के साथ बदल जाते हैं, पर संतुलित मन और संतुष्ट हृदय स्थिर रहते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर संतोष का स्रोत खोज लेता है, तब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता। वह हर स्थिति में शांत रहने की क्षमता विकसित कर लेता है। यही आंतरिक स्थिरता जीवन को सरल, सार्थक और गरिमामय बना देती है। जीवन की ढलती हुई संध्या में बैठकर जब कोई अपने अतीत के पन्ने पलटता है, तो उसे समझ आता है कि जिन बातों को उसने कभी अंत समझ लिया था,
वे वास्तव में एक नए अध्याय की शुरुआत थीं। उस समय जो पीड़ा असहनीय लगी थी, वही बाद में शक्ति का स्रोत बन गई। अनुभवों ने उसे यह सिखाया कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर अंधेरा अपने साथ एक नई सुबह का संकेत लेकर आता है। यह समझ उसके भीतर गहरा धैर्य भर देती है, जिससे वह शेष जीवन को शिकायत नहीं बल्कि स्वीकार्यता के साथ जीने लगता है। मनुष्य जब तक युवा रहता है, तब तक वह संसार को बदलने की इच्छा रखता है, पर समय के साथ वह यह जान जाता है कि सबसे कठिन परिवर्तन स्वयं के भीतर करना होता है। दूसरों को समझाने में वर्षों बीत सकते हैं, पर स्वयं को समझ लेने में ही सच्ची परिपक्वता है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव, अपनी सीमाओं और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यही आत्मस्वीकृति उसे बाहरी आलोचनाओं से मुक्त कर देती है। रिश्तों का मूल्य भी समय के साथ अलग रूप में दिखाई देता है। जो संबंध केवल लाभ और सुविधा पर आधारित होते हैं, वे कठिन समय में दूर हो जाते हैं, पर जो सच्चाई और करुणा पर टिके होते हैं, वे कम शब्दों में भी गहराई बनाए रखते हैं। ये पहचान जब स्पष्ट हो जाती है, तब व्यक्ति संबंधों की संख्या नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता को महत्व देने लगता है। यही समझ उसके हृदय को कटुता से बचाकर सरलता और स्नेह से भर देती है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह नहीं कि हमने कितना अर्जित किया, बल्कि यह है कि हमने कितना त्यागा। अहंकार, क्रोध और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को छोड़ देना ही सच्ची विजय है। जब व्यक्ति इन बोझों से मुक्त हो जाता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। वह छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोज लेता है और साधारण क्षणों को भी उत्सव की तरह जीता है। यही दृष्टिकोण उसे भीतर से समृद्ध बना देता है। मनुष्य यह जान लेता है कि जीवन एक सतत प्रवाह है, जहां हर अनुभव का अपना महत्व है। न तो अत्यधिक गर्व स्थायी है और न ही अत्यधिक दुख। समय सबको संतुलित कर देता है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है। उसके लिए हर दिन एक अवसर बन जाता है, सीखने का, कृतज्ञ होने का और शांत मन से आगे बढ़ने का। यही स्थिरता उसे जीवन की अंतिम यात्रा तक संतोष और गरिमा के साथ ले जाती है। जब व्यक्ति जीवन के अनेक उतार चढ़ाव पार कर लेता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि हर कठिनाई ने उसे भीतर से गढ़ा है। जिन परिस्थितियों ने कभी उसे तोड़ने की कोशिश की थी, वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। वह समझ जाता है कि संघर्ष शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। यदि वह धैर्य रखे और समय को अपना काम करने दे, तो हर पीड़ा एक गहरा सबक बनकर उभरती है। यही समझ उसके मन को स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी प्रशंसा पर आधारित जीवन अस्थिर होता है। लोग आज सराहते हैं और कल आलोचना कर सकते हैं। यदि मनुष्य अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाएगा, तो उसका आत्मविश्वास भी उन्हीं रायों के साथ बदलता रहेगा। पर जब वह अपनी नीयत और अपने कर्मों को ही आधार बनाता है, तब उसका आत्मसम्मान स्थायी हो जाता है। यही स्थिर आत्मसम्मान उसे भीड़ के शोर से अलग एक शांत व्यक्तित्व प्रदान करता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, पर पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वही खोना किसी बड़े लाभ की तैयारी थी। हर छूटा अवसर किसी नए अवसर के लिए स्थान बनाता है। यदि मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर ले, तो वह पछतावे में समय नष्ट नहीं करेगा। वह वर्तमान को अपनाकर आगे बढ़ेगा और अतीत को एक सीख की तरह अपने भीतर संजोकर रखेगा। परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि दुख समाप्त हो जाते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल लेते हैं। अब हर समस्या पर घबराहट नहीं होती, बल्कि एक शांत विचार जन्म लेता है कि इसका समाधान भी अवश्य होगा। अनुभव सिखाता है कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर भ्रम के बाद स्पष्टता। यह विश्वास मन को स्थिर रखता है और कठिन समय में भी आशा को जीवित रखता है। जीवन का सार संतुलन में है। अत्यधिक इच्छाएं मन को अस्थिर करती हैं और अत्यधिक भय उसे कमजोर। जब व्यक्ति मध्यम मार्ग चुनता है, जहां प्रयास भी हो और स्वीकार्यता भी, वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। वह समझ जाता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, पर उसका दृष्टिकोण अवश्य है। यही संतुलित दृष्टिकोण उसे हर परिस्थिति में गरिमा और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन की गहराई को समझने में कई वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि अनुभवों की आग में तपे बिना कोई भी आत्मा परिपक्व नहीं होती। जब मनुष्य बार बार गिरकर उठता है, तब उसे यह ज्ञान होता है कि गिरना अपमान नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर असफलता उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम है। धीरे
धीरे उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वह कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना सीख लेता है। यही साहस उसे भीतर से स्थिर और अडिग बनाता है। समय के साथ व्यक्ति यह समझने लगता है कि शब्दों से अधिक महत्व भावनाओं की सच्चाई का होता है। बहुत बार मीठे शब्द केवल औपचारिकता होते हैं, जबकि मौन उपस्थिति वास्तविक सहारा देती है। जब यह अंतर स्पष्ट हो जाता है, तब वह दिखावे से प्रभावित नहीं होता। वह सादगी और ईमानदारी को प्राथमिकता देता है। यही समझ उसके संबंधों को कम लेकिन गहरे बनाती है और उसके हृदय को अनावश्यक निराशाओं से बचाती है। जीवन में सबसे बड़ी शांति तब आती है जब मनुष्य अपने अतीत के साथ समझौता कर लेता है। वह यह स्वीकार करता है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीखा अवश्य जा सकता है। यह स्वीकार्यता उसके भीतर पश्चाताप की आग को शांत कर देती है। अब वह बीते हुए कल को बोझ नहीं बल्कि मार्गदर्शक की तरह देखता है। इसी दृष्टिकोण से वह वर्तमान में अधिक सजग और संतुलित रह पाता है। परिपक्व मन यह जान जाता है कि हर बहस में जीत जरूरी नहीं और हर असहमति शत्रुता नहीं होती। कई बार अलग विचार केवल अलग अनुभवों का परिणाम होते हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है तो वह दूसरों की बातों को व्यक्तिगत आक्रमण की तरह नहीं लेता। वह धैर्य से सुनता है, आवश्यक हो तो चुप रहता है और अनावश्यक विवादों से दूर रहता है। यही संयम उसके व्यक्तित्व को गरिमामय बनाता है। जीवन हमें यह सिखाता है कि वास्तविक संतोष बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेता है। धन, सम्मान और उपलब्धियां क्षणिक हैं, पर संतुलित मन स्थायी है। जब व्यक्ति अपने भीतर कृतज्ञता और स्वीकार्यता का भाव विकसित कर लेता है, तब उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह हर दिन को एक नई शुरुआत मानता है और शांत हृदय से आगे बढ़ता है। यही आंतरिक शांति उसे जीवन की अंतिम यात्रा तक दृढ़ और प्रसन्न बनाए रखती है। जब जीवन की गति धीमी होने लगती है और अनुभवों का भार शब्दों से अधिक गहरा हो जाता है, तब व्यक्ति समझता है कि उसने जितना पाया उससे अधिक सीखा है। हर ठोकर ने उसे सावधान बनाया, हर प्रतीक्षा ने उसे धैर्य सिखाया और हर अधूरी इच्छा ने उसे संतोष का महत्व बताया। अब उसे जल्दी नहीं रहती, न ही किसी से आगे निकलने की इच्छा। वह जानता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और तुलना केवल मन की अशांति को बढ़ाती है। यह समझ उसके भीतर एक स्थिर और गहरा संतुलन स्थापित कर देती है। समय के साथ मनुष्य यह पहचान लेता है कि जिन बातों पर उसने कभी क्रोध किया था, वे आज उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। तब उसे एहसास होता है कि क्षणिक भावनाओं ने कई बार अनावश्यक दूरी पैदा की थी। यदि उस समय थोड़ा संयम और धैर्य होता तो बहुत कुछ बचाया जा सकता था। यह अनुभूति उसे सिखाती है कि अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीखेगा, क्योंकि ठहराव ही समझ का पहला कदम है। यही ठहराव उसे संबंधों में गहराई और मन में शांति देता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह नहीं कि हमने कितनी ऊंचाइयां छुईं, बल्कि यह है कि हमने कितनी बार गिरकर भी अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा। जब परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, तब भी यदि हमने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा, तो वही हमारी सच्ची विजय है। यह अनुभव व्यक्ति को भीतर से दृढ़ बनाता है। वह जान लेता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर चरित्र स्थायी होना चाहिए। यही स्थिरता उसे भीड़ में भी अलग पहचान देती है। परिपक्वता का एक संकेत यह भी है कि व्यक्ति अब हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। वह समझ चुका होता है कि सभी की अपेक्षाएं पूरी करना असंभव है। इसलिए वह अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और बाकी को समय पर छोड़ देता है। इस दृष्टिकोण से उसका मन हल्का रहता है और वह अनावश्यक अपराधबोध से मुक्त हो जाता है। यह स्वतंत्रता ही उसे जीवन को सरलता और सहजता से जीने का अवसर देती है। जीवन एक प्रवाह है जिसमें हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बीते हुए वर्षों की स्मृतियां चाहे जैसी भी हों, वे अब केवल सीख बन चुकी हैं। व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि जो मिला वही पर्याप्त था और जो नहीं मिला वह शायद आवश्यक नहीं था। कृतज्ञता का यह भाव उसके भीतर स्थायी शांति स्थापित कर देता है। अब उसका ध्यान भविष्य की चिंता पर नहीं बल्कि वर्तमान की सराहना पर केंद्रित होता है और यही संतोष उसे सच्ची प्रसन्नता प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को दूर से देखता है तो उसे यह महसूस होता है कि हर मोड़ पर कोई न कोई अदृश्य शिक्षा उसका इंतजार कर रही थी। कभी वह शिक्षा कठोर शब्दों में मिली, कभी परिस्थितियों के थपेड़ों में और कभी अकेलेपन की लंबी रातों में। तब समझ में आता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि आत्मा के परिष्कार की प्रक्रिया है।
जो इन शिक्षाओं को स्वीकार कर लेता है वह शिकायतों से मुक्त होकर अनुभवों को आशीर्वाद की तरह देखने लगता है। समय के साथ मनुष्य यह भी समझ जाता है कि अधूरी इच्छाएं ही उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहीं। यदि सब कुछ मनचाहा मिल जाता तो शायद वह प्रयास करना ही छोड़ देता। इसलिए अब वह अपूर्णता को अभिशाप नहीं मानता, बल्कि उसे जीवन की स्वाभाविक अवस्था के रूप में स्वीकार करता है। यह स्वीकार्यता उसे लालच और असंतोष से बचाती है और उसे यह सिखाती है कि संतुलन ही वास्तविक समृद्ध है। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब मन टूटने के कगार पर होता है, पर वही क्षण आत्मचिंतन का अवसर भी बन जाते हैं। जब बाहर सहारा नहीं मिलता तब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और वहां छिपी हुई शक्ति को पहचानता है। यह आंतरिक खोज उसे दूसरों पर निर्भर होने से मुक्त करती है। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि बाहरी समर्थन मूल्यवान है, पर अंतिम निर्णय और साहस भीतर से ही आता है। परिपक्वता यह सिखाती है कि हर संबंध को पकड़कर रखना आवश्यक नहीं। कुछ लोग जीवन में केवल एक अध्याय के लिए आते हैं और उनका उद्देश्य पूरा होते ही वे आगे बढ़ जाते हैं। यदि हम हर बिछड़ने को असफलता मान लें तो हम स्वयं को अनावश्यक दुख देंगे, पर यदि हम उसे जीवन की स्वाभाविक गति समझ लें तो मन में कटुता नहीं रहती। यह दृष्टिकोण हमें हल्का और स्वतंत्र बनाए रखता है। मनुष्य यह जान लेता है कि सच्चा सुख किसी बड़ी उपलब्धि के शिखर पर नहीं, बल्कि साधारण क्षणों की शांति में मिलता है। एक शांत सुबह, एक सच्ची मुस्कान और कृतज्ञ हृदय ही जीवन की असली संपत्ति है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर की बेचैनी शांत हो जाती है। वह हर दिन को ईश्वर के उपहार की तरह देखता है और बिना शिकायत, बिना तुलना, बस संतोष के साथ आगे बढ़ता है। जब व्यक्ति जीवन के लंबे सफर के बाद ठहर कर सोचता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसने जितनी बार धैर्य रखा उतनी बार वह भीतर से मजबूत हुआ। अधीरता ने केवल उलझन बढ़ाई, जबकि प्रतीक्षा ने समझ दी। कई बार परिणाम देर से मिले, पर जब मिले तो उनके साथ एक परिपक्व दृष्टि भी आई। तब समझ में आता है कि समय कभी शत्रु नहीं था, वह केवल हमें तैयार कर रहा था। यह अनुभूति मन में गहरा संतुलन स्थापित करती है और भविष्य की चिंता को धीरे धीरे कम कर देती है। जीवन की यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए होंगे जहां निर्णय कठिन थे और रास्ते स्पष्ट नहीं थे। उस समय भय स्वाभाविक था, पर साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति डरते हुए भी अपने कर्तव्य पर डटा रहा, वही अंततः आत्मविश्वास का स्वाद चख पाया। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि हर साहसिक कदम ने उसके व्यक्तित्व को आकार दिया। यही अनुभव उसे आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति निडर बनाता है। समय के साथ यह समझ गहरी होती जाती है कि बाहरी उपलब्धियां मन को थोड़ी देर के लिए प्रसन्न कर सकती हैं, पर स्थायी संतोष भीतर से आता है। यदि मन अस्थिर है तो बड़ी से बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है, पर यदि मन शांत है तो छोटी उपलब्धि भी आनंद दे जाती है। इसलिए परिपक्व व्यक्ति अब बाहरी तुलना से अधिक अपने आंतरिक संतुलन पर ध्यान देता है। यही संतुलन उसे परिस्थितियों से ऊपर उठकर देखने की क्षमता देता है। रिश्तों के उतार चढ़ाव ने भी जीवन को बहुत कुछ सिखाया। कभी गलतफहमियां हुईं, कभी दूरी आई और कभी मौन ने शब्दों की जगह ले ली। पर इन सब के बीच यह स्पष्ट हुआ कि सच्चा संबंध वही है जो कठिन समय में भी सम्मान बनाए रखे। जो व्यक्ति यह पहचान लेता है वह रिश्तों को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह निभाता है। वह जानता है कि विश्वास धीरे धीरे बनता है और एक क्षण में टूट भी सकता है। इसलिए वह शब्दों और व्यवहार दोनों में सावधानी रखता है। अंततः जीवन का सार सरलता में सिमट जाता है। जब इच्छाएं सीमित होती हैं और कृतज्ञता बढ़ती है तब मन हल्का हो जाता है। व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर दिन पूर्ण नहीं होगा, पर हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होगा। इस दृष्टिकोण से वह शिकायत कम और सराहना अधिक करने लगता है। यही परिवर्तन उसके भीतर स्थायी शांति और संतोष का निर्माण करता है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली होता है।